नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ सरकार ओनेयल पाम खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 39,620 रुपये तक का अनुदान दे रही है। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना से किसान लंबी अवधि में लाभ कमा सकते हैं और आय में सुधार कर सकते हैं। इच्छुक किसान जल्द आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। रायगढ़ जिले में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पंजीकृत युवाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता दी जा रही है। जनवरी माह की राशि युवाओं के बैंक खातों में भेजी गई। सरकार का लक्ष्य रोजगार मिलने तक आर्थिक सहारा देना है। राजधानी रायपुर के रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन परिसर में आज रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कोरबा जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों को राज्य सरकार ने बोनस राशि दी। प्रत्येक संग्राहक को 4,500 रुपये तक का भुगतान किया गया। यह राशि सहकारी समितियों के माध्यम से खातों में भेजी गई, जिससे आदिवासी परिवारों को सीधा लाभ मिला। छत्तीसगढ़ का वर्षों पुराना सपना आज साकार हो गया। चित्रोत्पला फिल्म सिटी और ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। रायपुर में आयोजित भव्य साहित्य उत्सव में छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और संस्कृति के साथ साथ जशपुर जिले का गृह ब्रांड जशप्योर आगंतुकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मुख्यमंत्री के आदिवासी एवं महिला उत्थान के विजन से प्रेरित यह ब्रांड पारंपरिक स्वादों को आधुनिक बाजार से जोड़ते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर रहा है। राजनांदगांव में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1.85 लाख किसानों को 2,000 रुपये की किस्त मिली। पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से खातों में ट्रांसफर हुआ। कृषि विभाग ने बताया अगली किस्त अप्रैल 2026 में दी जाएगी। दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,200 गरीब परिवारों को 1,20,000 रुपये की पहली किस्त जारी की गई। राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है। प्रशासन ने बताया कि मकान निर्माण पूरा होने पर पूरी राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक महत्वपूर्ण अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को इस जानकारी का खुलासा किया। अधिकारियों के अनुसार मध्य ददियाछुई थाना क्षेत्र के बंदेपारा नीलमद्द ढेगू गांव के निकट सुरक्षा बलों ने यह सामग्री खोजी। राजनांदगांव में पीएम सूर्यघर योजना के तहत उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली बिल का लाभ मिल रहा है। योजना के अंतर्गत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली उत्पादन स्वयं पूर्ण हो रहा है। इससे आम नागरिकों के बिजली खर्च में कमी आई है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में ई श्रम कार्ड धारक असंगठित श्रमिकों को केंद्र सरकार की योजना के तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 1 लाख रुपए का आंशिक बीमा कवर मिल रहा है। इसके साथ ही राज्य स्तर पर कुछ जिलों में 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक की सहायता भी दी जा रही है। रायपुर में दंतेवाड़ा की महिलाओं ने जैविक मशरूम की खेती से आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। इन महिलाओं ने पारंपरिक रोजगार के साथ नई कृषि तकनीक अपनाकर आर्थिक सशक्तिकरण हासिल किया। उनके इस प्रयास से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के प्रेरणादायक उदाहरण मिले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल शुरू की है। इस पहल से स्थानीय युवाओं को रोजगार, स्वावलंबन और पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाजार से जोड़ने के अवसर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वरोजगार और लघु व्यापार योजना के तहत पैन कार्ड धारकों को 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का बिना गारंटी लोन दिया जा रहा है। यह राशि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दी जा रही है, जिससे छोटे व्यापारी और युवा अपना व्यवसाय शुरू कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 40 लाख से अधिक घरों में नल का कनेक्शन पहुंच चुका है। 6,572 गांवों में घरेलू पानी की 100% सुविधा सुनिश्चित की गई है। सरकार ने स्वच्छ पानी और जल सुविधा विस्तार पर जोर देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
छत्तीसगढ़ में विकास योजनाओं को नई रफ्तार मिली है। राज्य सरकार की सक्रिय नीतियों से सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। राज्य में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जनवरी माह की राशि जारी कर दी गई है। पात्र विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हुए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग का कहना है कि यह राशि घरेलू खर्च और बच्चों की पढ़ाई में सहायक साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में जॉब कार्ड धारकों के लिए मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की संख्या बढ़ाई गई है। जल संरक्षण, सड़क मरम्मत और तालाब निर्माण जैसे कार्यों को प्राथमिकता मिली है। समय पर मजदूरी भुगतान से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिरता बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। अब रोजगार कार्यालयों के बाहर लंबी कतारें और बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार रोजगार प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ में नए लाभार्थियों का पंजीकरण तेज कर दिया गया है। हजारों परिवारों को आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इससे गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाला खर्च काफी हद तक कम हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बीमा लाभ और सहायता राशि प्रदान की जा रही है। श्रम विभाग ने सभी पात्र श्रमिकों से शीघ्र पंजीकरण कराने की अपील की है। राज्य में वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। बुजुर्गों को 500 रुपए से 1,000 रुपए तक मासिक पेंशन मिल रही है। सामाजिक न्याय विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी हुई है। पात्र किसानों को 2,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में मिले हैं। कृषि विभाग के अनुसार इससे बीज, खाद और खेती की तैयारी में बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ में आवास निर्माण कार्य तेज हुआ है। हजारों हितग्राहियों को पहली किस्त की राशि दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार निर्माण पूरा होने पर शेष किस्त भी समय पर जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण कृषि महाविद्यालय सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद, विधायक, किसान मोर्चा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति योजनाओं में ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा शुरू की है। अब छात्र भुगतान की स्थिति स्वयं देख सकते हैं। अनुसूचित वर्ग के छात्रों को 3,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की सहायता शिक्षा के लिए प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पंजीकृत युवाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता दी जा रही है। कई जिलों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रोजगार विभाग का कहना है कि यह सहायता नौकरी मिलने तक युवाओं को आर्थिक सहारा देती है। राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिल योजना का दायरा बढ़ाया है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षा विभाग के अनुसार इससे स्कूल ड्रॉप आउट कम होंगे और बालिकाओं की उपस्थिति व शिक्षा में निरंतरता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में आधार से जुड़ी सरकारी योजनाओं की निगरानी सख्त कर दी गई है। ई-केवाईसी पूरा करने वाले लाभार्थियों को ही योजना की राशि दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और सही हितग्राहियों तक लाभ पहुंचेगा। राज्य में ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई सहायता नीति लागू की गई है। स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण के साथ आर्थिक मदद दी जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार महिलाएं अब छोटे व्यवसाय शुरू कर अस्थायी आय अर्जित कर रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए ग्रामीण इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की संख्या बढ़ाई है। इन वाहनों से मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को समय पर इलाज मिल रहा है। राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सब्सिडी की सुविधा दी है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीमित यूनिट तक छूट मिल रही है। ऊर्जा विभाग के अनुसार समय पर बिल भरने वालों को अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पैन कार्ड से जुड़ी वित्तीय योजनाओं की निगरानी तेज की गई है। लोन, सब्सिडी और अनुदान योजनाओं में पैन सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
सरकार का कहना है कि इससे दोहरे लाभ और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुसार इससे महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक सुविधा और राहत मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 45,000 पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 50,000 रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाली जाएगी, जिससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों का आवास सुरक्षित होगा। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 18,145 किसानों और उनके परिवारों को दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर कुल 873.58 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इस डीबीटी सहायता से परिवारों को राहत और सुरक्षा मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रगति पोर्टल के माध्यम से 3,300 से अधिक परियोजनाओं को समयबद्ध क्रियान्वयन और समाधान मिला है। 200 समस्याओं में 183 का समाधान हुआ है, जिससे ऊर्जा, सड़क, रेलवे समेत विकास परियोजनाओं में निवेश और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश की टीम ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन, अमृत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के लाभ वितरण मॉडलों का अध्ययन किया। यह अभ्यास सामाजिक कल्याण के प्रभावी कार्यान्वयन और अंतिम मील लाभ वितरण को समझने के लिए किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2025 से 26 में महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना के तहत 5,500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होंगे, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में सांकेतिक सड़क जाम किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 31 जनवरी को धान खरीदी की समय सीमा समाप्त हो रही है, जबकि कई किसान अब भी फसल बेचने से वंचित हैं, इसलिए अवधि बढ़ाना जरूरी है। नवा रायपुर में आज हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 17वीं बैठक में परिषद के सदस्य राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चारों राज्यों में सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित विषयों के निराकरण और बेहतर समन्वय के लिए 50 बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देश भर में एक प्रेरक मंच के रूप में स्थापित हो चुका है। इसमें छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच परीक्षा को लेकर बढ़ते तनाव को कम करने, सकारात्मक सोच विकसित करने और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को सशक्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक फसलों के साथ साथ अब किसान नकदी फसलों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में मखाना की खेती राज्य के किसानों के लिए एक नया और लाभकारी विकल्प बनकर उभर रही है। राज्य में मखाना उत्पादन की अपार संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मखाना का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओडिशा के लगभग 10 जिले और छत्तीसगढ़ के कई जिले प्रभावित होंगे। टाइगर प्रोजेक्ट के कोर एरिया में वन्य जीव संरक्षण के तहत शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन पर रोक रहेगी। केवल एम्बुलेंस सहित इमरजेंसी सेवाओं को अनुमति दी गई है, जिससे स्थानीय निवासियों में चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ मेले की शुरुआत आज से हुई है। 15 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक मेले में देश भर से साधु संत शामिल होंगे। मेला की पवित्रता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने राजिम कुंभ कल्प मेला क्षेत्र से लगे जिलों तथा आसपास की सभी शराब दुकानों को अस्थायी रूप से बंद रखने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ की कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को विद्युत पंप सेट पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। सरकार ने 3 HP तक के पंप सेट पर 6,000 यूनिट तक बिजली सब्सिडी प्रदान की है, जिससे किसानों का बिजली खर्च कम होगा और खेती लागत में राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 12,500 किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए बीमा भुगतान शुरू कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत तनाव मुक्त खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी सुरक्षित बनेगी, जिससे
वित्तीय जोखिम कम होगा। किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.75 लाख किसानों के बैंक खातों में स्टैंडिंग क्रेडिट और कृषि आरण की लोन सीमा बढ़ाई है। इससे पशुपालन, खेती, बागवानी और उत्पादन गतिविधियों के लिए ग्रामीण किसानों को आसान और त्वरित वित्तीय सहायता मिलेगी।